ओके पीपल, हाँ हमने जो अभी स्प्रिंग काटने वाले क्वेश्चंस किए हैं ना, उसी का ही और एक वैरायटी है, ठीक है। उसको और एक क्वेश्चन देखते हैं और कंसेप्ट क्लियर होगा। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखो यहाँ पर ऐसा है दैट टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ सेम मास एम, दोनों का मासेस सेम बोला है, इज अटैच विद द लाइट स्ट्रिंग। अभी ए एंड बी के बीच स्ट्रिंग है और सस्पेंडेड बाई स्प्रिंग है शोन इन द फिगर। एक स्प्रिंग से सस्पेंडेड है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। इस स्ट्रिंग को अगर काटा जाए, है ना, ए एंड बी का एक्सेलरेशन क्या है वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, काटने के पहले कितना टेंशन था वो देख लेते हैं, ठीक है। काटने के पहले क्या क्या फोर्सेस था वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बी का एफ बनाते हैं। बी का अगर हम एफ बनाएंगे, पीपल राइट टू अंडरस्टैंड, तो हमको टेंशन का वैल्यू पता चल जाएगा, राइट। सो बी का नीचे क्या लग रहा होगा, एम जी, और ऊपर लग रहा होगा टेंशन टी, और टी का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी कैन बी रिटन एज इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, एम जी। टेंशन का वैल्यू हमने एम जी लिख दी, ठीक है। काटने के पहले कितना वैल्यू था, एम जी था। अभी अगर हमको स्प्रिंग फोर्स निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा पीपल, स्प्रिंग ब्लॉक ए के साथ कनेक्टेड है तो ब्लॉक ए का एफ बनाना है। बट हम क्या करेंगे, ए के साथ बी को भी एक साथ मान के एफ बनाएंगे। तब ए एंड बी को अगर एक साथ मानेंगे ना, ए एंड बी को अगर एक साथ मानेंगे तो ये टेंशन वाला फोर्स इंटरनल होगा। इट विल मेक अवर कैलकुलेशन ईजियर। तो सेकेंड केस में हम क्या करेंगे जनता, सेकेंड केस में हम ए एंड बी दोनों को अपना सिस्टम मान लेंगे, ठीक है। सो इन द सेकेंड केस लेट्स ड्रॉ द एफ। ये हो गया हमारा ए, है ना, ये हो गया हमारा स्ट्रिंग, ये हो गया हमारा बी, दोनों का मास एम है, और यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा एफ एस। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी हो गया, इसका एम जी हो गया, राइट, ओके। और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, एफ एस लग रहा है। तो अभी अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हम एफ एस का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, राइट, इज ट्वाइस एम जी, ठीक है। एफ एस इज इक्वल टू ट्वाइस एम जी। नाउ let us see what is going to happen if the string is being cut. After the string is cut, देखते हैं। ध्यान से देखना चाहता, इसको अगर काट दिया, अभी ब्लॉक बी का एफ बनाओ, राइट अंडरस्टैंड। ये ब्लॉक बी है, नीचे क्या लग रहा है, एम जी, ऊपर टेंशन था लेकिन वो अभी ज़ीरो हो चुका है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो बहुत ही सिंपल है। अगर अभी हम ब्लॉक ए का देखें, ठीक है, लेट्स ड्रॉ द एफ ऑफ ब्लॉक ए पीपल। तो ये हो गया हमारा ब्लॉक ए। ब्लॉक ए का एफ बनाते हैं तो ये हो गया ब्लॉक ए, इसका मास एम है, और ऊपर क्या लगा हुआ है जनता, ऊपर स्प्रिंग एफ एस लगा हुआ है, नीचे इसका ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी आएगा एक, यस। एक टेंशन आया था जो कि अभी नहीं होगा बिकॉज टेंशन ज़ीरो हो चुका होगा स्ट्रिंग को काटने के साथ साथ, ऊपर एफ एस बचेगा, है ना। अभी एफ एस का वैल्यू कितना होगा, कम ऑन पीपल, एफ एस का वैल्यू कितना है, हमने पहले भी देखा था, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है दिस इज जस्ट आफ्टर द कट है। जस्ट आफ्टर द कट स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला, तो एफ एस का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस एम जी। तो अगर हम इसका एक्सेलरेशन देखें तो क्या होगा, ट्वाइस एम जी माइनस एम जी डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सिस्टम दैट इज एम, सो दैट इज एम जी बाई एम, राइट, दैट इज जी। किस तरफ जनता के ऊपर की तरफ। सो द एक्सेलरेशन ऑफ ए इज जी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया पीपल। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो हम नेक्स्ट कंसेप्ट सीखेंगे उसको हम कहेंगे स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। तो स्प्रिंग बैलेंस कुछ मेजर करता है, ठीक है। क्या कहा मैंने, स्प्रिंग बैलेंस कुछ मेजर करता है ना। द क्वेश्चन इज क्या मेजर करता है। देखो कहानी बहुत ही सिंपल है। ये जो तुमको यहाँ पर ये डायग्राम दिख रहा है ना, ये एक्चुअली इसके अंदर एक स्प्रिंग है, और स्प्रिंग के एक एंड में ये हुक लगा हुआ है। तो इस हुक में जितना फोर्स लगेगा स्प्रिंग बैलेंस उसी फोर्स को रीड करके तुमको बता देगा, एज सिंपल एज दैट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इट मेजर्स द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द हुक, ठीक है। अभी हुक में कितना फोर्स लग रहा है ये कैसे निकालें, फिर से हमको जैसे हमने एनएलएम के लॉस अप्लाई कर रहे थे, राइट, वही चीज़ हमको अप्लाई करना पड़ेगा। तो हुक में कितना फोर्स लग रहा है, एक काम करता हूँ एफ बना देता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। तो लेट अस से ये हमारा स्प्रिंग बैलेंस है, राइट, दिस इज आवर स्प्रिंग बैलेंस। ये हुक कनेक्टेड है और इसी के साथ हमारा ब्लॉक कनेक्टेड है। ऐसा मैंने दोनों को अलग अलग बनाया ताकि मैं इनका एफ बना पाऊँ। तो ब्लॉक का एफ बना पाऊँ, नीचे क्या लग रहा होगा, एम जी, और यहाँ पर एक रस्सी है जो कि तुम्हारे स्प्रिंग के हुक के साथ कनेक्टेड है। रस्सी टी इधर लग रहा होगा। किसने लगाया इसको, स्प्रिंग ने लगाया। पीपल राइट टू अंडरस्टैंड, ये टेंशन किसने लगाया, स्प्रिंग ने ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींचा, तो ब्लॉक भी इस स्प्रिंग को नीचे की तरफ खींचेगा। दैट मीन्स इस तरफ भी एक टेंशन आएगा टी,
इज़ दैट क्लियर? अभी तुम सिर्फ इस एफ में फोकस करो। इस एफ से मैं क्या कर सकता हूँ कि टी का वैल्यू कितना है mg, बिकॉज हमारा ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो टेंशन का वैल्यू बराबर mg होगा। और इस हुक में कितना फोर्स लग रहा है ये बताओ, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द हुक, इज इट नॉट इक्वल टू टे, एंड टी का वैल्यू क्या है, दैट इज mg। मतलब इन दिस केस हमारा जो ये स्प्रिंग बैलेंस है कितना रीड कर रहा होगा, mg रीड कर रहा होगा। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया ना जनता, ये वाला डायग्राम, दिस इज हाउ वी सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट ए स्प्रिंग बैलेंस। सिम्बॉलिकली कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा आइडिया है। अभी ना हम इस कंसेप्ट को आगे जाकर और यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, लेट अस सी दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, एक ब्लॉक ऑफ मास 20 kg इज सस्पेंडेड थ्रू 2 लाइट स्प्रिंग बैलेंसेस, है ना, ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, और इस हुक में हमने 20 kg अटैच करके रखा है। तो पूछा क्या है, कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस 1 एंड द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस 2। 1 और 2 का मैं नाम दे देता हूँ, लेट अस सी, ये 1 है और 2 है, इनका रीडिंग क्या होगा ये बताना है। हमेशा बेसिक्स में फोकस करो, क्या सिखाया है, हुक में कितना फोर्स लग रहा है ये निकालो, हुक में कितना फोर्स लग रहा है ये निकालो, जितना फोर्स होगा दैट इज़ द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं स्प्रिंग बैलेंस 2 कितना रीड कर रहा है, या स्प्रिंग बैलेंस 2 के हुक में कितना फोर्स लग रहा है वो ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया सीलिंग, मैं अभी सिस्टम बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। ये हमारे फिर से ये एक हुक बनाया हमने, है ना, इसकी ये जो जाके ये और एक हमारे स्प्रिंग बैलेंस के साथ ऐसे कनेक्टेड है, एक मिनट, ऐसे कनेक्टेड है ना, ये हमारा दूसरा स्प्रिंग बैलेंस है, कम ऑन पीपल, और ये स्प्रिंग बैलेंस का दूसरा हुक। और इसके साथ क्या अटैच्ड है जनता, इसके साथ हमारा 20 kg का ब्लॉक अटैच्ड है ना, 20 kg का ब्लॉक अटैच्ड है। जनता इस बात को समझो कि हमको इस हुक में कितना फोर्स है वो चाहिए, तो यहाँ पर हमको अलग करके ही एफबीडी बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये फोर्स कभी निकलेगा ही नहीं। तो हमने यहाँ पर 20 kg को अलग से बनाया और हुक वाला पिक्चर ऊपर बना दिया ताकि तुमको प्रॉपर फील आए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो इस हुक में कितना फोर्स लग रहा है वो निकालने के लिए हम इस 20 kg के ब्लॉक को एनालाइज करेंगे, ठीक है। कैसे एनालाइज करेंगे देखो जनता, इस 20 kg पे नीचे कितना लग रहा होगा 20 g, और यहाँ पर ये जो स्प्रिंग है इसको ऊपर खींच रहा होगा विद सम फोर्स, लेट अस से दैट इज F1। ये F1 किसने लगाया जनता, ये जो स्प्रिंग है जिसके साथ ये ब्लॉक अटैच्ड है, स्प्रिंग ने इस ब्लॉक पे ऊपर F1 लगाया, एंड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ये ब्लॉक भी इस हुक पे कितना लगाएगा, F1 ही लगाएगा। ध्यान से देखना, ये दोनों F1 जो है दे आर एक्टिंग ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज़। पहला F1 20 kg वाले ब्लॉक पे लग रहा है और दूसरा F1 हुक पे लग रहा है, ठीक है। हमारे लिए कौन सा सिस्टम इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये सिस्टम इंपॉर्टेंट है। हम इस एफ को एनालाइज करेंगे और यहाँ से हम क्या कहेंगे, यहाँ से हम कहेंगे कि F1 का वैल्यू कितना होगा। ध्यान से देखो, एज बिकॉज दिस 20 kg ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, तो F1 शुड बैलेंस 20 g, तो F1 का वैल्यू कितना हो गया 20 g हो गया। सो व्हाट इज द रीडिंग F1, देखो ध्यान से कौन से स्प्रिंग बैलेंस में लग रहा है, दूसरे स्प्रिंग बैलेंस का हुक में कितना फोर्स लग रहा है, F1 लग रहा है। सो F1 इज द रीडिंग ऑफ बैलेंस 2, ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल। बैलेंस 2 का रीडिंग है और उसका वैल्यू कितना आएगा, उसका वैल्यू 20 g आएगा, ठीक है। तो ये हमने स्प्रिंग बैलेंस 2 का कहानी बता दिया। अभी स्प्रिंग बैलेंस 1 में कितना रीडिंग आएगा उसके लिए हमको यहाँ पर काट के एफबीडी बनाना पड़ेगा। कहाँ पर काट के, यहाँ पर काट के एफबीडी बनाना पड़ेगा, मतलब यहाँ काट के मतलब इधर ऊपर एंड नीचे, मतलब ऐसे करके अलग सिस्टम बनाना पड़ेगा, ऊपर वाला सिस्टम और नीचे वाला सिस्टम ऐसे करके बनाना पड़ेगा, तब जाके हमको एग्जैक्टली पता चलेगा कि इस हुक में कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। वो डायग्राम बना लेते एक बार फटाफट। सो लेट अस से ये हो गया हमारा सीलिंग, है ना, यहाँ पर ये हो गया हमारा स्प्रिंग बैलेंस, जैसे ये हमारा स्प्रिंग है, ये हमारा हुक कनेक्टेड है, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आ जाता हूँ, एक मिनट, जस्ट ए मिनट, यहाँ लेके आ जाता हूँ, ठीक है ना। ओके, अभी यहाँ पर काट के मतलब हमने यहाँ तक एफबीडी बनाया, उसके बाद नेक्स्ट एफबीडी किसका है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हमारा दूसरा स्प्रिंग बैलेंस है और इसके साथ क्या कनेक्टेड है जनता, इसके साथ 20 kg वाला ब्लॉक अटैच्ड है ना। दिस इज स्प्रिंग बैलेंस 2, दिस इज स्प्रिंग बैलेंस 1। तो ध्यान से देखो, हम कौन से सिस्टम को एनालाइज करेंगे, हम इस सिस्टम को एनालाइज करेंगे। ये हो गया हमारा सिस्टम, ध्यान देना। लेकिन ऊपर वाला पिक्चर क्यों बनाया, जस्ट फील देने के लिए कि अगर यहाँ पर ऊपर की तरफ फोर्स लगता है तो यहाँ की तरफ फोर्स लगेगा, वो चीज़ फील देने के लिए मैंने ये ऊपर वाला डायग्राम बनाया है। लेकिन जो भी वैल्यू निकलेगा ना जनता, इस वाले सिस्टम से ही हम वैल्यूज़ निकाल लेंगे।
ध्यान से देखो कैसे। अगर मैं एफबीडी बनाऊंगा, इसका फोर्सेस शो करूंगा, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा 20G। अभी देखो स्प्रिंग बैलेंस जो है वो बोला है लाइट, मतलब इसका खुद का कुछ वेट नहीं है, इसका भी खुद का कुछ वेट नहीं है। दूसरा फोर्स अगर मैं दिखाना चाहूँ, यहाँ लग रहा होगा, ये क्या होगा, ये F2 होगा। किसने लगा, ये वाला हुक जो दिख रहा है, इस वाले हुक ने इस वाले हुक को ऊपर की तरफ खींचा। और एक बार ये वाला जो हुक दिख रहा है, इस वाले हुक को ऊपर की तरफ खींचा, एंड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ इस हुक में भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग जाएगा, F2 लग जाएगा। दैट मीन्स कम ऑन पीपल, और एक बार ये हुक ने इस वाले एंड को ऊपर F2 से खींचा, और ये वाला एंड जो है इस वाले हुक को नीचे की तरफ खींचा विद द फोर्स ऑफ F2। अभी इस बैलेंस का रीडिंग कितना होगा जनता, कम ऑन गैस, इस बैलेंस का रीडिंग कितना होगा, इस बैलेंस का रीडिंग होगा इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ F2। F2 का वैल्यू हम कहाँ से निकालें, इस वाले सिस्टम से निकालेंगे। ध्यान से देखो, ये स्प्रिंग जो है ये लाइट बोला गया है, मतलब इसका कोई मास नहीं है, तो यहाँ पर F2 का वैल्यू हम बराबर क्या लिख सकते हैं, 20G लिख सकते हैं, बिकॉज ये पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। सो F2 इन दिस केस इज इक्वल टू 20G। और ये जो पहला बैलेंस है ये भी F2 ही रीड करेगा, ये भी कितना रीड करेगा, तो 20G ही रीड करेगा। समझ में आया या नहीं आया बताओ। विच मीन्स रीडिंग ऑफ द सेकेंड स्प्रिंग बैलेंस इज ऑल्सो 20G एंड रीडिंग ऑफ द फर्स्ट स्प्रिंग बैलेंस इज ऑल्सो 20G। बहुत ही सिंपल मैथड है, आई होप सो तुमको ये समझ में आया। ठीक है, ओके फाइन पीपल। ये फिर से और एक स्प्रिंग बैलेंस में और एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बट बेसिक्स विल ऑलवेज बी द सेम। तुमको पूछा क्या है जनता, तुमको यहाँ पर पूछा है व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। सीधा सीधा तुमको ये निकालना है इस हुक में कितना फोर्स लग रहा है, इस हुक में जितना फोर्स लगेगा वही रीडिंग होगा। इज दैट क्लियर? तो लेट अस एनालाइज। ठीक है, सो लेट अस से ये हमारा सीलिंग हो गया, ठीक है ना, दिस इज आवर सीलिंग, इसके साथ हमारा स्प्रिंग बैलेंस अटैच्ड है। और जैसे कि मैंने कहा था यहाँ का फोर्स चाहिए, तो यहाँ पर काट के हमको एफबीडी बनाना पड़ेगा। काट के मतलब मैंने लिटरली नहीं काटा यार, मतलब इन जगह, इस पर्टिकुलर जगह पर हमने दोनों चीज़ों को अलग अलग करके हम एफबीडी बनाएंगे, तब जाके इस पर्टिकुलर जगह पर कितना फोर्स डेवलप होगा वो हमको दिखाई देगा। तो यहाँ पर काट के एफबीडी बनाना है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, ये हो गया हमारा स्प्रिंग, ये हो गया हमारा हुक, ठीक है। इसके साथ, इस हुक के साथ क्या कनेक्टेड है जनता, इस हुक के साथ हमारा ये पुली कनेक्टेड है, और पुली के इस तरफ एक फोर्स लग रहा है, पुली के इस तरफ भी एक फोर्स लग रहा है, करेक्ट। कितना फोर्स लग रहा है जनता, ध्यान दो, एफ। और इनके बीच में ऐसे एक रस्सी का कनेक्शन है, मैंने ऐसे बनाया है, बट जनता ध्यान देना कि हम यहाँ पर सिस्टम हमने किसको चूज़ किया, हमने इसको अपना सिस्टम चूज़ किया। बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज जो भी आंसर निकलेगा इसी सिस्टम को सॉल्व करने के बाद निकलेगा। तो नाउ लेट अस ड्रॉ द फोर्सेस बिटवीन दिस हुक एंड द पुली। देखो ये जो हुक है ये पुली को ऊपर की तरफ खींच रहा होगा, बिकॉज देखो ये हुक स्प्रिंग में अटैच्ड है, और स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग एक्सटेंडेड है। ये तो कॉमन सेंस बताता है ना, स्प्रिंग अगर एक्सटेंडेड है वो क्या करेगा, खींचेगा, तो पुली को ऊपर खींच रहा है, और पुली जो है वो इस हुक को नीचे की तरफ खींचेगा। सो व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, ये जो टी का वैल्यू निकलेगा ना, दैट इज़ द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। अभी टी का वैल्यू हम कहाँ से निकालें, इस नीचे वाले सिस्टम को एनालाइज करके लिखेंगे। पुली जो है इक्विलिब्रियम में, पुली अगर इक्विलिब्रियम में है तो पुली पे जो नेट फोर्स होगा जनता, पुली पे जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी जीरो, विच मीन्स अपवर्ड फोर्स विल बैलेंस द डाउनवर्ड फोर्स। तो टी का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस एफ लिख सकते हैं। और ध्यान से देखना हुक में कितना फोर्स लग रहा है, टी ही फोर्स लग रहा है। सो रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस क्या होगा, हुक में जो फोर्स लग रहा है दैट इज़ टी, और हमने नीचे वाले सिस्टम से, कहाँ से, नीचे वाले सिस्टम से निकाला कि टी का वैल्यू कितना होगा, ट्वाइस एफ। तो हमने टी की जगह यहाँ पर कितना लिख के रखा है जनता, टी की जगह हमने यहाँ पर ट्वाइस एफ लिख के रखा है। इज इट क्लियर पीपल? बस इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। देखो इसको अच्छे से प्रोसेस करो, कम ऑन पीपल।